अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी अभी है रात का टाइम और टाइम हो रहा है पूरे 12:18 और अभी मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। रात काफ़ी हो गई है लेकिन हसीब अभी मुझे छोड़ने जा रहे हैं अम्मी की तरफ, क्योंकि हसीब ने सुबह जाना है इंशाल्लाह। हसीब ने और आंटी ने इंशाल्लाह सुबह जाना है लाहौर, कुछ काम है इनको, तो इसलिए फिर इन्होंने सुबह सुबह निकल जाना है नमाज के टाइम। तो हसीब अभी जा रहे हैं मुझे छोड़ने। जी, तो अब मैं जा रहा हूँ आसमा को छोड़ने, आसमा के घर अम्मी के। और क्योंकि मैं जा रहा था लाहौर, तो ये फिर घर अकेली होती, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे इसको कहा कि वहाँ पे तुम रह लो और इंशाल्लाह हमने उसी दिन में ही आ जाना है। मतलब कल सुबह हमने जाना है और तकरीबन शाम तक या रात तक हम वापस इंशाल्लाह आ जाएंगे। हमने स्टे नहीं करना वहाँ पे, सिर्फ ऑफिस काम है वहाँ पे और तकरीबन 2-2.5 घंटे का काम होगा और उसके बाद फिर हमने वापस आ जाना है। तो इसलिए हमने बस स्टे नहीं करना और हमने वापस आ जाना है। तो आंटी ने मुझे यही कहा कि ना अम्मी की तरफ चले जाओ, हसीब ने भी यही कहा कि अम्मी की तरफ चली जाओ, वहाँ ईजी रहोगी। और क्योंकि आंटी भी नहीं है घर में और हसीब भी नहीं है, तो इसलिए तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं जी अम्मी की तरफ। और इंशाल्लाह वहाँ अम्मी के घर से पूरा व्लॉग, जैसे मैंने दिन गुजारा हसीब के बगैर, क्योंकि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, आंटी भी घर होती हैं, हसीब भी घर होते हैं, तो बिल्कुल भी अब आदत नहीं रही कि मतलब हसीब के बगैर दिन गुजारने की। तो ये काफ़ी दिनों बाद ऐसा होगा, काफ़ी अरसे बाद। एक तो मैं पहले अम्मी के घर रही हूँ शादी के बाद, एक रात रही हूँ, मैंने व्लॉग भी बनाया था। और अब ये दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है जब से शादी हुई है। तो बस इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी साथ साथ में। और अभी बस मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। साथ में मैंने अपने खाने पीने के लिए डील्स ली हैं, हसीब ने लेके दिए हैं, तो बस वो खाएंगे, भाइयों के साथ जाके एंजॉय करूँगी बस। तो जी मैं अम्मी की तरफ आ चुकी हूँ और दोनों भाई जाग रहे थे, अम्मी और अब्बू दोनों सो चुके थे। अब्बू काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे थे लेकिन हम लेट हो गए। और उसके बाद हसीब भी नहीं ठहरे, क्योंकि हसीब का यही था कि इन लोगों ने निकलना था 5 बजे लाहौर के लिए। तो बस हसीब का यही था कि मैं घर जाता हूँ, अगर बैठ गया तो फिर काफ़ी देर बैठा रहूँगा, तो घर जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ ताकि बॉडी को भी थोड़ा सा सुकून मिले, क्योंकि हसीब ने ही सारी ड्राइविंग करनी थी और बस ये था कि आना जाना करना था, लाहौर जो काम था वो करना था। स्टे करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि आपके सामने मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्द पूरी दुनिया को जो है वो निजात दिला दें, आमीन सुम आमीन। और जी मैं कपड़े भी अपने साथ ले आई थी और उसके बाद मैंने एक अच्छा खासा जो है घंटे का शावर लिया और उसके बाद मैं फ़्रेश हुई। और अभी जी मैं अपने लिए जो राइस लेके आई थी, अरेबियन राइस जो होते हैं, वो खा रही हूँ। और मुझे ये राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक होते हैं इनके वो वाले राइस एंड स्पाइस, जिसके ऊपर ना चिकन के पीस होते हैं, तो वो हसीब को अच्छे लगते हैं। मुझे ये अरेबियन राइस जो है ना, ये अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैं अरेबियन राइस इंजॉय करूँगी। भाई बैठा था, बर्गर खा के चला गया और बर्तन भी उठाने की भाई ने जहमत नहीं की। आपको पता भाई तो ऐसा करते ही हैं ना। तो जी ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और अभी मैं सो के उठी हूँ और तकरीबन टाइम हो रहा है 12:30 का। और आजकल लाइट पता नहीं क्या हो गया कि लाइट जाती है। हमारे पाकिस्तान का ना ये बहुत बड़ा मसला है। हम आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमेशा ना जो खंभों का काम होना होता है या जो तारें डलनी होती हैं बिजली की, हमेशा ये ना गर्मियों में डालते हैं कि जी गर्मी में तार थोड़ी लगती है। और तार जो है मतलब काम हमेशा गर्मियों में होता है, ताकि इंसान जो दूसरा बंदा है ना, उसको भी गर्मी का अंदाज़ा हो। अगर वो काम कर रहे हैं ना बाहर, तो घर बैठे हुए बंदे को भी गर्मी का अंदाज़ा हो। हमेशा पाकिस्तान में मैंने तो भाई यही देखा है। सड़क बन जाती है जब, उसके बाद जी उनको जो है सीवरेज का डालना याद आ जाता है कि सीवरेज के पाइप डालने हैं, हमेशा यही होता है। तो लाइट गई हुई थी लेकिन शुक्र है कि लाइट आ गई और मैं अभी उठ गई हूँ। मैं यहाँ जल्दी उठ गई थी, वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं उठती होती, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के ही तकरीबन सोती हूँ 5 बजे, फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोती हूँ, तो इसलिए फिर मैं घर में जो है वो जल्दी नहीं उठती होती। तो अभी जी मैं उठ गई हूँ और अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे पीना था पानी। और अम्मी बना रही हैं आज भिंडियों का सालन, भिंडी बना रही हैं, तो उसके लिए अम्मी ने ये सालन बना के रखा है। साथ में राइस भी बॉयल कर रही थी, तो उसके लिए भी जो है वो पानी रखा हुआ है। तो अम्मी जो थी वो भिंडी बना रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो, अभी मुझे भूख नहीं लगी थी, तो मैंने कहा चलो नीचे चलती हूँ सिस्टर के पास, थोड़ी देर जो है बच्चों के पास बैठती हूँ, बच्चों से खेलती हूँ, क्योंकि
बच्चे ऊपर आए ही नहीं थे, क्योंकि मैं रात काफ़ी देर से आई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तकरीबन 1 बज गया था मुझे आते आते, तो बच्चे सो गए थे। नहीं तो अगर बच्चों को पता होता कि मैं आई हुई हूँ तो तलहा तो लाजमी जो है वो ऊपर आता। तो मैंने सोचा कि उसको नहीं पता, तो चलो मैं ही चलती हूँ नीचे और सिस्टर को भी मिलाती हूँ और बच्चे जो हैं उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कराती हूँ। तो जी यहाँ तलहा जो है वो अपना सबक सुना रहे हैं मुझे। माशाल्लाह सिस्टर ने तलहा को सब कुछ सिखाया हुआ है कि ये चीज़ है, इसको पकड़ के खा लो, इसको पकड़ के उठा लो और इसको पकड़ के उड़ा दो। और मतलब सारे जो हैं वो एक्सप्रेशन सिखाए हुए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। और बुक की हालत आप लोग देख सकते हैं बच्चों का, जैसे कि आपको पता है। हालांकि वो 2 बुक्स के सेट लाई थी, तो तलहा ने एक फाड़ दिया, तो वो भी इसी में से उसको पढ़ाती हैं कि इसी में से पढ़े। जब अभी थोड़ा बड़ा और हो जाएगा ना, तो फिर उसको जो है वो नई बुक निकाल के देंगी। तो बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो है ही माँ। तो माँ जितना कुछ बच्चे को सिखा सकती है ना, दुनिया का कोई स्कूल उतना नहीं सिखा सकता। और साथ जो है वो बैठा इंजॉय कर रहा है। और इंजॉय ही दोनों क्या कर रहे थे, ये लोग अपने बाबा और मम्मा की जो शादी की वीडियो है वो देख रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतनी दफ़ा देख लिया ना, इतनी दफ़ा देख लिया ना जिसकी हद नहीं। तो मुझे बहुत होता है कि बस कर दो, अब बस कर दो। लेकिन मेरी सिस्टर कहती हैं कि भाई मेरे बच्चों को पसंद ही यही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तलहा को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तलहा फिर लगवाता है, तो फिर साथ जो है वो भी मजबूरी में देखता है बेचारा। तो बस बच्चे जो हैं अभी वो खेल रहे हैं। अब उनका मूवी से जो है वो बिल्कुल दिल भर गया है और अभी वो लोग बच्चे जो हैं वो दोनों खेल रहे हैं। और यहाँ मैंने ये कहना था कि थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, तो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अभी इंशाल्लाह रेगुलरली व्लॉग आया करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग नहीं मिलते तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और फिर फ़ौरन सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जो है वो क्लिक कर देना। तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी आपको फ़ौरन जो है वो मिला करेगी। तो ये लाजमी करिएगा। और उसके बाद अभी जी मैं और सिस्टर बैठे बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, ख़ानदान की बातें। हमारी फैमिली में एक बहुत अच्छा होने वाली है चीज़, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस आप लोग दुआ करिएगा कि वो खैर खैरियत से हो जाए वो मामला हल, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर मुझे लगी थी भूख, तो सिस्टर ने कहा कि ना अम्मी से ज़रूर कहना है, ज़रूर ऊपर जाना है, बैठो नीचे, मैं ना तुम्हें ना नाश्ता बना देती हूँ, तो क्या खाओगी। तो फिर मैं, सालन भी पड़ा हुआ था लेकिन मेरा सालन खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ना ऐसा करें, मुझे ना पराठा बना दें। और क्योंकि मेरी सिस्टर माशाल्लाह पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती है। रानी बाजी जो है ना, वो पराठे जो है ना, उन पराठों में से ना पूरी दुनिया का ऑयल निकल सकता है। इतने ज़्यादा मतलब ऑयली पराठे बना देती हैं। और इतना ज़्यादा ऑयल आपको पता है गर्मियों में वैसे ही कम खाना खाया जाता है, और इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो अच्छा भी नहीं लगता। तो बस अभी जी सिस्टर बना रही है मेरे लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैं लूँगी, उन्होंने 2 पराठे बनाए थे, मैं 1 पराठा खाऊँगी और 1 पराठा जो वो बच्चों के लिए बनाया था कि बच्चे चलते फिरते जो ऐसे खा लेते हैं। और वैसे तो बच्चे स्पेशली नहीं खाते, लेकिन अगर उनके पास कोई बैठे, साथ कोई खिलाए, तो फिर वो खा लेते हैं। तो साथ में मैंने अचार भी लिया है, क्योंकि मेरा अचार खाने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। लसूड़े का अचार, हम तो लसूड़ा कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं। और अगर आप लोगों ने देखना है कि लसूड़े का अचार कैसे डाला जाता है, तो मेरी सिस्टर के चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो लाजमी वो वीडियो देखिएगा। और मेरी अम्मी बहुत, पहले मेरी नानी अम्मा बहुत मज़े का अचार बनाती थी, और अब जो है मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा मज़े का अचार बनाती हैं। माँ के हाथ का तो आपको पता है जायका ही और होता है ना। उसके बाद जी मैं सो गई थी, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और सिस्टर ने यहाँ मुझे दिया है जी खाने को। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि अम्मी की तरफ आओ या सिस्टर की तरफ आओ, उनका बस ये होता है कि खाती रहे हर टाइम। और बहुत सारे लोगों को इस बात से एतराज़ भी होता है कि हर टाइम खाती रहती हो। तो देखें, बात यह है कि हर कोई ना अपने नसीबों का खाता है, हर कोई अपने हिस्से का रिज़्क खाता है। तो मैं भी अपने हिस्से का रिज़्क खाती हूँ, और साथ साथ में मैं बच्चों को भी खिला रही हूँ, और साथ साथ में हम बुलबुले भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये बुलबुले ड्रामा भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नीचे बैठी थी और हसीब का एकदम मैसेज आया कि ना चाय बना दो। तो मैंने कहा आप आ गए हैं, तो जी हसीब ने कहा जी मैं आ गया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हसीब खैर खैरियत से गए थे और खैर खैरियत से वापस आ गए। यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर सफ़र पे जाने वाले को और हर सफ़र से आने वाले को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, वो खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से काम करके वापस अपने घरों में आ जाए, अपने प्यारों के पास आ जाएं। अल्लाह ताला जी हर
किसी के बाप भाई खामंद इन सब की जो हैं लंबी ज़िंदगियां करें, इनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। और हसीब को मतलब हसीब आए थे, इन्होंने घर छोड़ा था आंटी और जोया को, और उसके बाद फ़ौरन जो है मेरे पास आ गए थे कि घर चलें, क्योंकि मेरा ना यहाँ दिल नहीं लगता अम्मी की तरफ। मैं भी कुछ लोगों को ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन ना बात सच है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ससुराल में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुकी हूँ। मेरी सास मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, मेरी जो नंद है यानी कि छोटी सिस्टर इन लॉ हैं वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, हसीब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो मुझे यहाँ कोई भी मसला नहीं है। तो यहाँ मैं ज़्यादा ससुराल में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो ससुराल में नहीं रहते कंफर्टेबल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ससुराल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। तो इसलिए और मेरा नहीं गुजारा होता, मतलब मुझसे नहीं रहा जाता। कुछ होती हैं औरतें जो मतलब 2-2 3-3 हफ्ते जो हैं वो मेके लगा आती हैं और उनको जो है मतलब वो रह लेती हैं, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। पता नहीं वो कैसे रह लेती, उनकी हिम्मत है, तो मुझसे नहीं रहा जाता। और वैसे भी ना मेरा मानना ये है कि शादी के बाद ना लड़की का जो अपना घर होता है ना वो ससुराल ही होता है। बेशक माँ का घर ही है, लेकिन ससुराल अपना घर है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लिया जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन माँ के घर जा रहे हो, हाँ मिलने चले जाओ, रात को वापस आ जाओ, ये कि आप हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ता रहने जा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे बिल्कुल अलग हो। और जी अभी मैं आ गई हूँ घर, और घर आते हुए हम लोग रास्ते में रुके थे और वहाँ से लिए थे हमने फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म थे। और हसीब ने क्या किया था, सुबह जाते हुए रानी बाजी को कपड़े निकाल के दे गए थे कि आप वॉश कर देना, तो उन्होंने वॉश करके बाहर इस्त्री वाले स्टैंड पे रख दिए थे। तो अभी मैं लाई हूँ इनको अंदर, इनको सुबह मैं तय करूँगी, अभी बिल्कुल नहीं तय करने की हिम्मत। और ये हसीब मेरे लिए लाए हैं जी लाहौर से ग्रिल बर्गर, क्योंकि उन्होंने खाया तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो फिर मेरे लिए भी लाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और यही चीज़ें ना रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो आपका इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मतलब वो कुछ खाने पीने लगे या कुछ करने लगे तो उनको आपकी सोच आती है, आपकी याद आती है। तो बस अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी में ऐसे ही प्यार जो है वो कायम रखें, और हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजें, और हर लड़की का नसीब जल्द से जल्द खोलें, ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए और अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो बस अभी मैं जो ग्रिल्ड बर्गर है ये इंजॉय करूँगी, साथ में फ़्राइज़ हैं ये इंजॉय करूँगी, और आप लोगों से चाहूँगी मैं इजाज़त। और इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल व्लॉग नहीं अपलोड करूँगी। मैं इंशाल्लाह अपने सिस्टर इन लॉ के निकाह ड्रेसेस जो हैं वो दिखा दूँगी, क्योंकि वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में बने हुए हैं और आप लोग बनवा सकते हैं। और किस तरह उन्होंने बनवाया, और इसके साथ मतलब ट्राउज़र थे, लेकिन उन्होंने ट्राउज़र को चेंज करके ख़ुद ये सारा डिज़ाइनिंग की, जो मतलब लहंगा नीचे जो गरारा जो है नीचे बनवाया हुआ था। तो इंशाल्लाह कल मैं वो अपलोड कर दूँगी। बस आप लोगों ने मुझे इसी तरह हर व्लॉग पे प्यार देना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और हमें भी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से कल वाली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।